बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आज पाकिस्तान भर में कमो बेशतर 12 के करीब इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें इमरान खान की वादिया अक्सरियत से हुकूमत की बुखलाहट कराची और इस्लामा पेशावर में हल्की हल्की लड़ाई झगड़े की बात सुनी है। नाज़रीन, इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है गैर जानवर हल्के के इमरान खान मौजूदा इलेक्शन जो इस वक्त हो रहे हैं इनमें 8 MNA और 3 MPA के इमरान खान की अक्सरियत वाज़िया है। ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा इमरान खान से के हक़ में जाते हुए हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो गई और ताकत का इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिफ़ॉल्ट होने की मुख्तलिफ ख़बरें आ रही हैं कि खुदा ना खास्ता ये मुल्क हो। क्या अमेरिका रजीम चेंज करने वालों ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की ठान ली है? दूसरी तरफ इसहाक डार जो वज़ीर ख़जाना है, उनका दौरा अमेरिका के दौरान जो बाइडन के पाकिस्तान के जौहरी हथियारों पर नामुनासिब बयान ने पाकिस्तान की ऐवानों में और अहम हलकों में हलचल मचा दी है, जिस पर इमरान खान ने कहा कि रजीम चेंज के तहत NRO 2 देने वाले अब खामोश क्यों हैं। इस तरफ यह कहा जा रहा है कि हुकूमत इस वक्त इसलिए परेशान है कि इमरान खान का बयानिया रोज़ बरोज़ लोगों के अंदर घुस चुका है और इमरान खान जब भी कॉल देंगे इस हुकूमत का ठहरना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान को वादे वलीद करके ट्रक की बत्ती पीछे लगाने की हुकूमती और ताकतवर लोगों की पॉलिसी जारी है। क्या इमरान खान ये वक्त जो अवाम में शऊर और बेदार पैदा करने के बावजूद इनको सड़कों पे लाते हैं या ट्रक की बत्ती के पीछे ही रहना पसंद करते हैं? इस दौरान एक तरफ इमरान खान को सुलह के लिए पैगामात भिजवाए जाते हैं, कहा जा रहा है कोई तीसरा रास्ता निकालते हैं। हम जानते हैं मौजूदा हुकूमत मकबूल नहीं है, ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जा रही है, माशी सूरत तबाही के दहाने खड़ी कर दी है। हाँ, नए इलेक्शन है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमात के इंदराज में और तशद्दुद में ज़्यादती में तेज़ी होती जा रही है। नैब और FIA इतने मुतरक हो चुके हैं। एक तरफ हुकूमती इत्तेहादी 13 जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग के नैब के मुकदमात ख़त्म कर रही है, FIA ख़त्म कर रही है। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमात के इंदराज के दर्जनों से आगे पहुँच चुके हैं और तशद्दुद का रास्ता भी अपनाया जा रहा है। क्या मुख्तलिफ तरीक़ों से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमाओं को नैब और FIA के ज़रिए PTI छोड़ने पर मजबूर करने वाले अभी तक किसी भी कामयाबी नहीं हासिल कर सके और इमरान खान का बयानिया मजबूत व मजबूत होता जा रहा है। दूसरी तरफ एक चाल चलते हुए MQM से हर तीसरे दिन बयान डाल दिया जाता है कि हम हुकूमत से अलग होने लगे हैं, लेकिन वो एक नामालूम काल की वजह से फ़ैसला नहीं कर पाते। क्या मौजूदा आने वाले दिनों में MQM अपने लिए ज़्यादा फ़ायदा लेना चाह रही है मौजूदा हालात की कासी से? और दूसरी तरफ इमरान खान क्या अक्टूबर में कॉल देंगे या खामोश ट्रक की बत्ती के पीछे लगते रहेंगे? इस तरह उनके रहनुमाओं डिसाइड हो रहे हैं। वो कह रहे हैं इतना मकबूल लीडर पाकिस्तान में आज नहीं आया। अगर अब भी इमरान खान ने बैकडोर होते वाले डिप्लोमेसी की वजह से अपने पुरअमन एहतजाज का रास्ता तर्क किया तो ये हुकूमत 1 साल पूरा करेगी और इमरान खान के लोगों को नैब और FIA और पुलिस के ज़रिए स्क्रू करने की कोशिश करेगी। नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन में इस वक्त पाकिस्तान में 8 MNA के इंतखाबात हो रहे हैं, जिनमें से कमो बेशतर 7 सीटों पर इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, इवन के पेशावर हो, कराची हो, कहीं भी हो। और एक सीट पर शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी है। कहा जा रहा है 6 से 7 सीटें इमरान खान की वाज़िया अक्सरियत में हैं। दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत ने इन ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान का जोड़ तोड़ने के लिए अपना तमाम फोकस इलेक्शन मुहिम चलाने की बजाय, इलेक्शन स्ट्रेटजी बनाने की बजाय धांधली पर मरकूज कर लिया है। और इस सिलसिले में PTI ने इल्ज़ाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान मिलकर इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन चुराना चाहते हैं, लेकिन अवाम का बढ़ता हुआ वोट बैंक इनकी कामयाबी नहीं होगा। इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी अदारा हो, हर एक इस वक्त सियासत का महवर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से शुरू होते हैं और इमरान खान पर ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ इंटरनेशनल इकानमी के एक्सपर्ट पाकिस्तान को खुदा न खास्ता दिवालिये की तरफ जाने की इशारा दे रहे हैं।
क्या हुकूमत इस संगीन वाक़या में जो मुल्क माशी का बदहाली का है और खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा है उससे बेखबर है? यहाँ सिर्फ और सिर्फ इमरान पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खां और PTI को कमज़ोर करने के लिए सारी ताकत वहाँ वक़फ़ कर रहे हैं, जबकि मुल्क के दिवालिया होने और अमेरिकन बयान पर भी आखिर इमरान खां के बयान के बाद वज़ीर आज़म को एक बयान झाड़ना पड़ा जिस पर उन्होंने अमेरिका में बुला के सफ़ीर को एहतजाज किया। नाज़रीन, इस वक्त कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जमातें सख्त ब्लैकमेल कर रही हैं। बज़ाहिर वो वज़ीर आज़म है, लेकिन वज़ीर आज़म के इख्तियारात एक तो ताकतवर हलकों के पास है। शहबाज शरीफ अपनी मर्जी से मजबूर और बेबसी में कोई पॉलिसी नहीं कर पा रहे। इस सिलसिले में MQM अचानक चंद दिन बाद मुतरक होती है और कहती है हम हुकूमत छोड़ने लगे हैं, लेकिन छोड़ते नहीं। कहा जा रहा है कि इस दौरान जैसे जैसे इमरान खां की बढ़ती हुई मकबूलियत और ताकत के बाद मौजूदा हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए पीपल्स पार्टी ने की डिमांडें बढ़ती जा रही हैं। पीपल्स पार्टी MQM मौलाना फजलुर रहमान ना सिर्फ पुरकशिश ओहदों पे तैनातियों की फरिस्त बढ़ाते जा रहे हैं, तरक्याती फंड अरबों रुपए कह रहे हैं हमारे हलकों में दिए जाए, जिससे मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा कहते हैं कि वज़ीर आज़म तो बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून का है, लेकिन इसमें ज़्यादा डिमांड इत्तेहादी जमातें पीपल्स पार्टी MQM बाब मौलाना फजलुर रहमान की पूरी की जा रही है और मुस्लिम लीग के लोगों को उस तरह नहीं नवाजा जा रहा जिस तरह उन्हें नवाजा जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने तरक्याती फंड पर अपना और अहम तैनातियों पर अपना बहुत बड़ा हिस्सा मांग लिया, जिससे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में लंदन में मशावरत हुई है कि शहबाज शरीफ ने अपने भाई को कहा कि मुझे बज़ाहिर वज़ीर आज़म हूँ, लेकिन एक तरफ ताकतवर हलकों की डिमांड, उस तरफ इत्तेहादियों की जमातें, जिस पर नवाज शरीफ ने उनसे कहा मैं आपको पहले कहता था इस हुकूमत को चलाना अब हमारे बस की बात नहीं रही। बहरहाल दूसरी तरफ नाज़रीन इसहाक डार अमेरिका से बज़ाहिर मरात लेने गए वज़ीर ख़जाना जो पाकिस्तान में 5 साल इश्तिहारी रहे थे, उनके जाने के बाद वो वहाँ अमेरिका में के मौजूद थे तो सदर जो बाइडन ने कहा कि पाकिस्तान में एटमी टेक्नोलॉजी पर सवालात उठा दिए। आज तक उनकी जुर्रत नहीं हुई, उन्होंने कहा था ये इसकी रबत ठीक नहीं, इस मामलात में खदशात का इजहार किया, जिस पर इमरान खान ने कहा कि ये मुझे रजीम चेंज कराने के लिए एयरबेस मांगने वालों को मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। मैंने दुश्मन की जंग में जाने से इनकार कर दिया और मैंने कहा अपनी फ़ौज के और अपनी अवाम के लोगों को नहीं मरवाऊंगा। आगे हमने 80,000 शहादतें दी हैं। इस पर अब अमेरिका की बढ़ती हुई डिमांड और हुकूमत को ब्लैकमेल करना, दूसरा आए 1 अरब के खसारे मज़ीद कम हो गए हैं। ऐसा लगता है कि एक साजिश के तहत मुल्क को दिवालिया करने ले जा रहा है। दूसरी तरफ अभी तक नवंबर में होने वाली तैनाती में इत्तेहादी जमातें किसी ख़त्मी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। अगर इमरान खां ऐसे में सड़कों पर आते हैं और अवाम की बहुत बड़ी अक्सरियत उनके साथ मैदान में आती है तो मौजूदा हुकूमत को भागने की बज़ाहिर जगह नहीं मिलती। गैर जानदार हल्के कह रहे हैं कि इमरान खां की बढ़ती हुई मकबूलियत से ना सिर्फ हुकूमत बल्कि मुख्तलिफ अदारे भी खौफजदा हैं कि ऐसे में इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी तो पाकिस्तान का निज़ाम 2 दिन भी नहीं चल सकता। दूसरी तरफ खान साहब को इमरान खान को इंगेज करने के लिए ट्रक की बत्ती के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ दोस्ती का पैगाम बेचा जा रहा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है रजीम चेंज कराकर गलती की, सुलह का पैगाम भेजना है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन से मिलकर इलेक्शन को मुलतवी कराने की हर ताकत इस्तेमाल की जा रही है और इस सिलसिले में हिकमत अमली भी बनाई जा रही है किसी सूरत 2023 आखिर तक इलेक्शन नहीं कराने। इमरान खान को अंगेज करते हुए इस दौरान शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया और तारीख का बदतरीन तशद्दुद किया गया। आजम सवाती को गिरफ्तार किया गया, तारीख का बदतरीन सैफुल्लाह नियाजी को और मुस्लिम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं पर 3 दर्जन से ज़्यादा मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए और ख़ुद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खां हर तीसरे दिन अपनी अबूरी ज़मानत कराने के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं ताकि वो अवाम को जो शऊर पैदा किया अवाम में ना जा सके। हुकूमत की ये हिकमत अमली के इमरान खां को ताकतवर हलकों से बैकडोर राब्ते करा के कराए जाए और पीपल्स पार्टी फ़ायदा उठा रही है। आज के इलेक्शन में गैर जानदार हल्के कह रहे हैं कि इमरान खां की कामयाबी दीवार पर लिखी हुई है, ताहम हुकूमत ताकत के इस्तेमाल से इलेक्शन कमीशन के
साथ मिलकर मौजूदा इलेक्शन को चोरी करने की भरपूर कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि इमरान खान आज इलेक्शन के बाद यानी कि जो 16 अक्टूबर को इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, 8 MNA से मान के 3 MP के, इमरान खान 25 से 24 अक्टूबर तक मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अब ट्रक की बत्ती के पीछे लगने की बजाय पैगाम रसाओं को कह रहे हैं कि मुझसे बहुत ज़्यादा वादा खिलाफी हुई, 1 साल से मुझे बातों में एंगेज किया जा रहा है, अब मैं अवाम की ख्वाहिश और ताकत के मुताबिक सड़कों पर आऊँगा। क्या अक्टूबर के आखिरी हफ्ते इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत तो पूरे पाकिस्तान में अगर अवाम बाहर निकलती है तो मौजूदा 13 जमाती इत्तेहादियों की हुकूमत का कायम रहना गैर जानिबदार हल्के करें नामुमकिन है। एक तरफ माशी बदहाली, दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेकाम, और कहा जा रहा है कि कुछ अदारों ने सर्वे कराया है, अपना सर्वे, उसमें 90% इमरान खान की मकबूलियत है, 90% तकरीबन कमो बेशतर। और इसके बाद वो परेशान है कि ऐसी हालात में अगर इलेक्शन कराए तो इस अक्सरियत से इमरान खान इलेक्शन जीतेंगे। क्या इमरान खान ट्रक की बत्ती के पीछे लगेंगे या अवाम जो उन पर यकीन करते हुए सड़कों पर आती है, और सिर्फ पाकिस्तान से लेके खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। इमरान खान की कॉल का उनको इंतज़ार है। नाज़रीन, इस बात में तो कोई बज़ाहिर सूरत नहीं आती कि दो किस्म की सियासत हो रही है। एक तरफ का इमरान खान का बयानिया सख्त तरीन अवाम में मकबूलियत अख्तियार कर चुका है, और दूसरी तरफ खान के मुखालिफ सियासी जमातें इंतकामी कार्रवाइयों से लेकर ज़िमनी इलेक्शन चुराने तक महदूद हो चुके हैं। ऐसे में मुल्क को माशी बदहाली से निकालने के लिए इमरान खान की ताख़ीर करने वाली पॉलिसी नुकसानदेह हो सकती है। इस सिलसिले में अहम ज़राए के मुताबिक PTI के अहम 5 रहनुमाओं ने इमरान खान से मिलकर हुकूमत के खिलाफ फाइनल एहतजाज करने की कॉल करना किया, जिस पर उन्होंने कहा कि वो 17 अक्टूबर को पार्टी की कोर कमेटी का इजलास करेंगे और लॉन्ग मार्च की और कॉल देंगे। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ मेरे लोगों को पैसे और ताकत और खौफ से पीछे करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन 6 महीने में हुकूमत को मां सवाए नाकामियों के और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को तोड़ने में नाकामियों के अलावा कोई एक कामयाबी नहीं हुई, बल्कि आपस के इत्तेहादियों की लड़ाई झगड़ा अरूज पर जाता जा रहा है। और हुकूमत में अगर ताकतवर हल्कों ने उनका साथ छोड़ दिया तो हुकूमत के इत्तेहादी खुद छोड़कर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ मिल जाएंगे, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बज़ाहिर शिकस्त देना मुमकिन नहीं लगता। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कल के बारे में हतमी फैसला कभी नहीं किया जा सकता। यहाँ कल जिसे कहते थे कि शरीफ फैमिली और जरदारी पर लाल निशान है, क्रास है, वो सारी उम्र इक़्तिदार में नहीं आ सकते। आज शहबाज शरीफ वज़ीर आला, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, और उन पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद हुई थी उस दिन उन्होंने खिलाफ लिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।